हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, देन करंट फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो गेस करिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी रहती हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें 5 कार्ड मेजर अरकाना से करंट एनर्जी। 5 कार्ड्स एंजल्स। पहला कार्ड है जस्टिस, देन वी हैव स्ट्रेंथ। पीछे अखंड रामायण हो रहा है तो उसकी थोड़ी आवाज़ आपको आ सकती है, अच्छा ही है, बैकग्राउंड म्यूजिक। जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड एम्परर। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है कहीं बजता है तो। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। साइन की बात करें तो यहाँ पर मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि की एनर्जी है, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। कुंभ यहाँ पर फील हो रहा है, एनर्जी है कुंभ की। इसके अलावा अगर मैं एनर्जी की बात करूँ साइंस के बाद तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई है, एक शिफ्ट आया है एनर्जी में। 8 पोर्टल के टाइम पे बहुत अच्छी एनर्जी थी, 8 पोर्टल के एक दिन बाद भी बहुत अच्छी एनर्जी थी, 1-2 दिन तक काफ़ी अच्छी एनर्जी रहने के बाद अब एनर्जी में शिफ्ट आया है, स्विच आया है। ये जो एनर्जी में शिफ्ट है, आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन सडनली शांत हो गए। अगर कांटेक्ट में हैं तो सडनली आपके पार्टनर शांत हो गए, सडनली बहुत ज़्यादा या तो शांत हो गए या फिर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ कर रहे, गुस्सा कर रहे बहुत ज़्यादा। ये शांत रहने की एनर्जी ज़्यादा लोगों से रेजोनेट कर सकती है और गुस्सा करने की एनर्जी कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है। बट यहाँ पे एनर्जी है बिकॉज वी हैव एम्परर एंड हर्मिट बोथ। क्यों गुस्सा कर रहे हैं या क्यों शांत हैं अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो इसके बारे में और डीपली चेक करेंगे। बट जो मुद्दा है वो जस्टिस दिलाने का है, जो मुद्दा है वो शादी का है, जो मुद्दा है वो स्टेबिलिटी का है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले जस्टिस, क्यों आया है जस्टिस? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस विद द स्टार। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं वो अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे उम्मीद इनको ये है कि अगर आप दोनों के बीच में इनका परिवार आ रहा है या कोई अदर सिचुएशन आ रहा है या अगर ये ऑलरेडी किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में है, सपोज़ कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और यहाँ पे डिवोर्स चल रहा है, तो आपके पार्टनर ने अगर ये सोचा हुआ है कि यार मेरे पति या पत्नी से अलग हो जाऊँ उसके बाद आपसे शादी कर लूँ, तो यहाँ पर दे आर वेरी होपफुल कि वो प्रोसेस बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी फैमिली है आपकी या इनकी तो इन्हें उम्मीद है कि जस्टिस होगा, न्याय होगा। स्ट्रेंथ, इन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसा इन्होंने प्लान किया है, जैसा इन्होंने सोचा है, अगर बाई चांस वैसा नहीं हुआ, इनका दिल टूटता है, इनको दुख मिलता है, वैसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं जैसे इन्होंने प्लान किया है, तो ये सोच समझ के फिर दोबारा प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि ये बैकआउट कर लेंगे, इनके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि जो लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं ये उनको उनकी प्लेस ज़रूर बता देंगे कि मेरी ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एम्परर,
इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं। स्ट्रेंथ के बाद एम्परर आया है और एम्परर को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग डेस्टिन्ड होते हैं, उन्हें आप अपनी मर्ज़ी से ला या निकाल नहीं सकते अपनी ज़िंदगी से। तो इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये आपके लिए, अगर आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं तो आपके लिए स्टैंड ले पाएँ। हर्मिट, ये अगर बहुत टाइम से शांत रह रहे थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो ये थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। और अगर ये अच्छी खासी बात कर रहे थे तो थोड़ी कम बातचीत होगी। मतलब इस टाइम पीरियड में थोड़ा बर्डन फील करेंगे, थोड़ा शांत रहने की एनर्जी ज़्यादा है। गुस्से की एनर्जी कम है बट शांत रहने की एनर्जी ज़्यादा है। हेरोफेंट, इन्हें वर्कआउट करना है अपने विशेस को पूरा करने के लिए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आना चाह रही है विद द जस्टिस कार्ड। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने विशेस को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। विश क्या है? मैरिज, शादी। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो यूनियन, अगर सेपरेशन में है तो। ख़त्म क्या करना चाहते हैं? क्यों आया है टावर? ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं या कार्मिक सिचुएशंस हैं या झगड़े लड़ाई हैं, ये उन सिचुएशंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ रहा है आप दोनों की लाइफ में तो उसे भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर टावर को जिस तरीके से तीनों कार्ड बंधन से मुक्ति चाहते हैं, लोगों से डिटैच रहना चाहते हैं, और जो लड़ना चाहता है उससे बढ़िया से लड़ के बताएंगे। फिनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इतने मजबूत रहें कि किसी के आगे झुकना ना पड़े, कभी बाद में बैकआउट ना करना पड़े कि बड़े तोड़ू बन रहे थे, उछल रहे थे, अब वापस आ गए सॉरी बोलने। ये ना हो कि भाई बैकअप ही नहीं है, कुछ रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले ये स्टेबिलिटी अपना गेन करना चाहते हैं या चाहती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर? करंट फीलिंग्स, दे आर इन लव। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में जो दिख रही है, आपके पार्टनर मन से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। आप इनके मन पर राज करते हो, इनके दिल पर, दिमाग पर राज करते हो। चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, ये आपके बारे में कुछ लिखना भी पसंद करते हैं। कुछ नोट्स इन्होंने आपसे रिलेटेड मेंटेन किए हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती है पर्सनल डायरी मेंटेन करने की। डेली बेसिस पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना उन्हें अच्छा लगता है, अपने इमोशंस को व्यक्त करना उन्हें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी डेली रूटीन का एक पार्ट हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार ये आपके लिए पोयम लिखना, आपके लिए शायरी लिखना, आपके लिए कोट्स लिखना, या नहीं लिखते हैं तो खोज कर आपको डेडिकेट करना, इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। इस टाइम पीरियड में यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स आए हैं जो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है, अगर नो कांटेक्ट में है तो, और अगर कांटेक्ट में है तो परमानेंट यूनियन की एनर्जी है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो भी यहाँ पर मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपकी तरफ कोई जेस्चर तो आएगा ही, साथ ही साथ कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी आपको रिसीव हो सकता है, चाहे वो कोई छोटा गिफ्ट हो, बड़ा गिफ्ट हो, कोई फ्लावर का बुके ही हो या सिंगल फ्लावर ही हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सरप्राइज़ करेगा। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पीरियड में? मेरे व्यूवर्स को क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ आपके पर्सन का? नो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा? क्या बातचीत होगी? यूनियंस होंगे?
डेविल आया है लवर्स के साथ। कई लोग कह रहे हैं कि मैम आपने अनएक्सपेक्टेड नहीं किया। अनएक्सपेक्टेड कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है कि मैं जब मन करे कर लूँ। अनएक्सपेक्टेड रीडिंग जो पिछले हफ्ते की है वही कैरी फॉरवर्ड होगी इस हफ्ते में। इस हफ्ते की इंडिकेशन नहीं मिली है मुझे। तो संडे के दिन मैंने पोस्ट की थी रीडिंग, मंडे के दिन ट्विन फ्लेम रीडिंग पोस्ट की, तो अनएक्सपेक्टेड भी पोस्ट कर सकती थी। देखिए मैंने अनएक्सपेक्टेड के कार्ड्स भी निकाल के रखे थे यहाँ पर, बट इंडिकेशन नहीं मिली मुझे। जब इंडिकेशन नहीं मिली, इवन ये भी मैं अनएक्सपेक्टेड में ही यूज़ करती हूँ जनरली, मैंने निकाल के रखे थे बट मुझे परमिशन नहीं मिली। इस हफ्ते परमिशन नहीं है, पिछले हफ्ते की ही कैरी फॉरवर्ड होगी। पिछले हफ्ते मैंने एक थंबनेल लगाया था, आप जाकर देखिए। पिछले हफ्ते मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें मैंने चैनलिंग जो मुझे हुई थी कि बहुत सारी धूल है और उसमें रोडें टूटी पड़ी हैं, बहुत भयंकर रूप से क्रैक्स। तो मैंने आपसे कहा था भूकंप आएगा, एंड 7.4 का भूकंप आया है कोलंबिया में, और नासिक में 5 to 7 टाइम्स अर्थक्वेक आ चुका। धरती के नीचे उथल पुथल हो रही है। अग्निकांड आई थिंक पिछले उसमें बताया था, और भी कई चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो पिछले हफ्ते जो अनएक्सपेक्टेड है वो इस हफ्ते कैरी फॉरवर्ड होगी। इस हफ्ते की परमिशन नहीं है, इस हफ्ते नहीं आएगी अनएक्सपेक्टेड। अगले संडे से फिर रेगुलर आएगी अगर परमिशन होगी तो, ठीक है। हमें परमिशन लेनी होती है, यहाँ तक कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी वीडियोस बनाती हूँ, जैसे राहु केतु की सीरीज़ बना रही थी, तभी भी मैंने परमिशन ली थी। और परमिशन लेने के बाद जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो बहुत पावरफुली वर्क करता है। तो जब परमिशन मिल जाती है, हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि हाँ ठीक है। और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं जो पूछती हूँ उसकी इंडिकेशन मुझे तुरंत मिल जाती है। तो अगर मैं बोलती हूँ येस तो ये करो, नो तो वो करो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे आज पोस्ट करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे अनएक्सपेक्टेड क्यों नहीं आई, तो कलेक्टिवली मैं यहाँ से आपको जवाब दे रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड आएगी, रेगुलर आएगी, और आई है आज तक। सोमवार के दिन आई है, अगर संडे के दिन नहीं पोस्ट हो पाई है तो परमिशन मिलने के बाद ही आई है। तो आएगी, अगले संडे आएगी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते की ही कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी कम से कम 4 दिन तक ऐसी एनर्जी है जैसे अभी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। 4 दिन के बाद यूनियंस होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लकी वंस 40 घंटे के बाद यूनियन शुरू हो सकते हैं। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन जिस कारण से आपसे दूर है वो कारण ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे हार्मोनी है। तो शादी अगर हो चुकी है और सेपरेशन में है तो भी यूनियन दिख रहा है। शादी नहीं हुई है तो आपकी बातचीत हो सकती है, हालांकि थर्ड पार्टी रिजेक्ट कर रही है, थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये उम्मीद करके बैठे हैं कि माँ बाप मान जाएंगे इनके या आपके, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन आप दोनों का प्रेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों हार नहीं मानेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगर ब्लॉकेज है तो उसको हील कीजिए। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो बात करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हैं, बट बीच में एक दीवार खड़ी है, तो ये दीवार गिरानी है, तो ब्लॉकेज हील कीजिए। कैसे हील करना है? हील योर 7 चक्रास, पूरी प्लेलिस्ट है मेरी एस्ट्रो चैनल पे, एस्ट्रो विद एम सिंह पे, उसको एक बार ज़रूर सुनिए और बिना स्किप किए सुनिए, क्योंकि मैंने काफ़ी पॉइंट्स बताए होते हैं बट कई लोग स्किप कर देते हैं और फिर पूछते हैं। फिर जब मैं बोलती हूँ अरे वीडियो में बताया तो है, तो कहते हैं हाँ मैम हम सुने नहीं थे। तो पूरी पॉइंट सुनिए, भले एक दिन में एक ही वीडियो देखिए बट अच्छे से सुनिए ताकि आपको समझ में आए। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, रोमांटिक एनर्जी भी है, बट 40 आवर्स के बाद होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स या कोई ब्लेसिंग्स, और कोई कार्ड आना चाह रहा है? न्यू बिगिनिंग, द फूल, 5 आवर्स से 23 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। ये हैवी एनर्जी है।
आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया था मेजर अरकाना से टावर को, तो टावर को जब हमने क्लैरिफाई किया था तो उसमें आया था मूविंग ऑन, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स, झगड़े, लड़ाई, मूव ऑन करना, ख़त्म करना सिचुएशन को, बंधन से मुक्त होना, वही एग्जैक्टली आया है। आपके पार्टनर अगर डर रहे हैं तो डर से आगे बढ़ेंगे, अगर आपके पार्टनर कहीं ट्रैप्ड हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली, जो भी लोग रोका टोकी कर रहे थे, त्याग सकते हैं उन लोगों को, उन सिचुएशंस को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे चीज़ें बैलेंस हो, बट अगर बैलेंस नहीं हो पाती हैं तो एक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ हार्ट चक्र अगर किसी का ब्लॉकेज है तो यहाँ पर आपके पर्सन बैकआउट कर जाएंगे, मतलब ये कह देंगे कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने लोगों के अगेंस्ट जाकर शादी कर सकूं या तुम्हारा हाथ थाम सकूं। तो या तो वेट कराएंगे या तो पीछे हट जाएंगे। अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉकेज होगा तो ये चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि यहाँ कार्ड आया हुआ है हार्ट चक्र का। सो 5 घंटे से 23 घंटे कोशिश करिएगा कि इन सब मुद्दों पे बातचीत ना हो, क्योंकि ये टेम्प्रोरी एनर्जीज होती हैं। एनर्जी शिफ्ट होगी, आपके पर्सन का मूड चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम पे बचा ले जाएंगे तो आपका यूनियन बरकरार रहेगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है आपके लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। आप में से काफ़ी लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि आपके पर्सन है कहाँ। वो आपको जो लोकेशन पता है वहाँ हैं कि कहीं और हैं, इनके जीवन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता आपको। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके लिए एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन निकालो, पेशेंस रखो और बिना जानकारी के मैनिफेस्ट मत करो। पता चला आप किसी ऐसे व्यक्ति को मांग रहे हैं यूनिवर्स से जिस व्यक्ति का आपको कुछ पता ही नहीं है, उसके जीवन में कोई और तो नहीं है, वो आपके साथ लॉयल है भी कि नहीं, डेडिकेटेड है भी कि नहीं। तो इन्फॉर्मेशन लो और बिना इन्फॉर्मेशन के किसी पर अपना परसेप्शन मत बनाओ कि ये पक्का चीटर है या ये पक्का इसका कैरेक्टर ख़राब है। नहीं, आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो आप किसी को गुस्से में कुछ कह दो, ये गलत बात है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट है आपको इन पर, इनको आप पर, तो रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं हो सकता। इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह का डिसीजन आपको नहीं लेना है, बचना है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पिछले 1 साल से या उसके ऊपर से वेट कर रहे हैं तो आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको बिलीव है कि आने वाला समय आपके लिए फेवरेबल होगा, तो बिल्कुल वेट कीजिए। बट अगर आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन बार बार कह रही है कि नहीं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या कर रही हो, तो अपने बिलीव सिस्टम को मानिए। ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने इंट्यूशन की सुनिए और या तो फिर आप अपने पसंद के किसी भी रीडर से पर्सनल रीडिंग ले लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।